बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकरामुल हक हूँ और आज आपको क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 6.2 का स्टार्ट करवाते हैं और मुझे उम्मीद है आप इसे पूरे शौक़, लगन और दिलचस्पी के साथ सीख कर प्रैक्टिस करेंगे और इसमें महारत हासिल करेंगे। अल्लाह आपको आपके आने वाले इम्तहानात में भरपूर कामयाबी से नवाजे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टडी करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। तो हमें क्वेश्चन में ये बताया गया कि आपने क्या है इसके प्रोडक्ट लॉ आपने इस्तेमाल करना है, यानी प्रोडक्ट का जो कानून है वो इस्तेमाल करते हुए आपने इसको सादा करना है, सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है, रिजल्ट मींस आंसर है, उसको आपने पावर नोटेशन में लिखना है, यानी पावर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्ट लॉ क्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें ये बता तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी जितने भी पावर के, एक्सपोनेंट का मतलब पावर ही होता है। एक्सपोनेंट्स को दूसरे फॉर्म में हम पावर ही कहते हैं। ज़्यादातर एक्सपोनेंट का लफ्ज़ कम ही यूज़ होता है, ये सिर्फ रिटर्न में आता है। ज़्यादातर हम पावर का लफ्ज़ जो है वो आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते यूज़ करते हैं। तो लॉज ऑफ पावर भी कह सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं। पहला लॉ है जो लॉ 1 है, प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ की ये डिटेल काफ़ी ज़्यादा है, तो हम डिटेल में एक दो चीज़ कर लेते हैं। देखिए 4 की पावर जो है ना, 4 के ऊपर जो लिखा हुआ है 2, ये इसकी एक्सपोनेंट है, यानी 4 का एक्सपोनेंट 2 है। फिर आगे ये 4 है, इसका एक्सपोनेंट 5 है। एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है, या एक्सपोनेंट का मतलब पावर का मतलब होता है कि ये पावर का मतलब है 2 टाइम्स आपने 4 लिखना है। 2 टाइम्स, 2 दफ़ा आपने 4 लिखना है, तो 2 दफ़ा 4 लिखा, ये ब्रैकेट लगा दी इसमें। फिर उसके बाद ये जो 4 है आपने 5 टाइम्स यानी 5 मरतबा ये 4 लिखना है, तो ये देख लें 5 मरतबा 4 लिखा हुआ है। फिर इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर एक सीधी लाइन लगा दें। मल्टीप्लाई करके एक तो आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आंसर उन्होंने क्या कि प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक आपने यूज़ करना है और एक्सपोनेंट में लिखना है, तो इन सब की पावर्स को प्लस कर देना है। कैसे करना है देखें, इस जिस नंबर की पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो हम उसकी पावर, हम हर एक की पावर जो है ना 1 1 लिख लेते हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लें, कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 की पावर 7 लिख दें। तो इसको अगर हम इसको सिंबॉलिकली हम प्रोडक्ट लॉ को समझना चाहें, तो सिंबॉलिकली इस प्रोडक्ट लॉ को हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। ये है जो बिल्कुल छोटा सा एक फार्मूला ही कह लें, इसे हम कह लें लॉ 1 है, इसका पार्ट है इफ x इज एनी रैशनल नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन x कोई जो रैशनल नंबर है हमारे पास, और इसके ऊपर जो ये m है और ये x के ऊपर n है, तो ये m और n दोनों जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये प्रोडक्ट ला हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हैं x की पावर m, अगर डॉट भी लगा सकते हैं x की पावर n। इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई का मतलब आपको वाज़े पता है, क्रॉस से पता चल जाता है। फिर इनकी पावर को जो है आप प्लस कर लेते हैं m प्लस n। ये यही तरीका है, वो ऊपर जो है इन्होंने खुद दिया हुआ है, एक्स की पावर m मल्टीप्लाई एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n, जो है वो सॉल्व करके आपने लिखना है। सिर्फ आपको उन्होंने मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी अगर यूज़ करना पड़े कर लें तो कोई हरज नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो ये लॉ 1 जो है ये प्रोडक्ट लॉ है। दो, अब इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो x है इसके ऊपर जो पावर m है, इस x के ऊपर पावर n है, तो दोनों में x सेम है, ये बेस है। जिस नंबर के ऊपर पावर लिखी हो तो वो जो नंबर होता है वो बेस होता है। अगर बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर को प्लस कर लेते हैं। एक तो ये रूल याद रखना है आपने। दूसरा इसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट लॉ का दूसरा रूल जो है वो देख लेते हैं। दूसरा रूल है कि अगर लॉ 1 का जो दूसरा पार्ट है बी, इफ एक्स एंड आर वाई, इफ एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स एंड एन इज एनी इंटीजर देन, कि अगर हमारे पास एक्स और वाई दो डिफरेंट किस्म के रैशनल नंबर हैं, एक्स और वाई हैं, लेकिन इनके ऊपर जो पावर एन है, दोनों के ऊपर सेम पावर है, वो इंटीजर है,
तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये x और y दोनों डिफरेंट बेस हैं। ये बेस कहेंगे क्योंकि जिस नंबर के ऊपर पावर होती है उसके नीचे वाला जो नंबर होता है वो बेस होती है। तो ये बेस अगर डिफरेंट हो और उनकी पावर सेम हो, यानी n पावर सेम हो, हम पावर को एक ही बार लिख देते हैं और इनके जो बेस होती है इनको ब्रैकेट में एक जगह लिख। तो ये दोनों प्रोडक्ट लॉ हमने लिख लिए, x की पावर m हो मल्टीप्लाई x की पावर n हो, दोनों बेस सेम हो यानी x सेम हो, पावर उन दोनों की प्लस करके लिखते हैं। ये क्वेश्चन भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बेस डिफरेंट हो, ये x और y भी डिफरेंट बेस है लेकिन पावर दोनों की सेम है, तो पावर हम एक ही लिखेंगे ब्रैकेट लगा के और बेस दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, चाहे मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिखें चाहे बगैर मल्टीप्लाई के साइन के लिखें। तो पार्ट 1 हम सॉल्व करने लगे हैं इस रूल के मुताबिक। हम इसी के आगे इक्वल सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये हमने जो है वो एक प्रोडक्ट लॉ कर लिया है। ये देखिए 7 की पावर 4 है, यहाँ पे 7 की पावर 5 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस दोनों की 7 7 है, सेम बेस है। तो बेस आपने एक ही दफ़ा लिखनी है 7 और ऊपर वाली पावर जो है वो आपने लिख देनी है प्लस में 4 प्लस 5। और आपने याद रखना है नंबर के ऊपर पावर नज़र आनी चाहिए दोनों। इक्वल में आप इसका आंसर लिख दें, 4 में 5 प्लस किया तो 9 इसका आंसर है। तो ये देखिए सॉल्यूशन इसका हो गया। जब आपने नोटबुक पे करना है तो आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद आपने सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन का लफ्ज़ लिख के या 3 स्पेलिंग लिख के फिर आपने ये सारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर देना, ये जो स्टेप इधर किए हैं। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। देखें जी -x है, ये बेस है, ये भी -x बेस है, ब्रैकेट में है। लेकिन इसकी पावर को हमने हल करना है, ऊपर पावर इसकी 10 है और ये इसकी पावर -6 है। तो हम -6 लिख देते हैं पावर में, हल कर दें। -x जो ब्रैकेट के अंदर बेस है, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगी। ऊपर 10 में से 6 माइनस किया तो ये 4 आंसर आता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। पार्ट नंबर 3, इनमें क्या है 5 की पावर n प्लस 1 है और इसके साथ ये वाली पावर जो है n-2 है। चूंकि दोनों बेस सेम है 5 5, तो 5 बेस एक बार लिख ली तो इसकी पावर प्लस कर देंगे, n+1 ओवर पावर लिखी पहले, फिर ये वाली n-2 लिखना है तो n से पहले कोई अलामत नहीं है तो वो प्लस होगी, हम प्लस लिख के n-2 लिख देंगे। फिर इक्वल में इसका आंसर लिख देंगे। कैसे कि देखें ये n और n आपस में प्लस होंगे, कैसे n के साथ कोई नंबर नहीं होता वो 1 समझा जाता है, इस n के साथ भी कोई नहीं 1 समझा जाएगा, तो 1n प्लस 1n 2n हो जाता है। और फिर ये नंबर है ये, यानी ये +1 है, ये -1 है, -2 है। तो +1 और -2, -2 बड़ा नंबर है, इसका साइन आ जाएगा माइनस और 2 में से 1 निकाल दें तो 1 आ जाता है। इसका जो आंसर आया था 5 की पावर 2n-1 है। फिर इसी तरह से आप ये पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि y बेस सेम है, तो y सेम बेस हो तो ऊपर वाली पावर को आपने प्लस में लिखना है, 4 n, आगे फिर ये प्लस 3n प्लस 5 और इसके आगे इक्वल आ जाएगा, y की पावर आ जाएगी 4 है नंबर है और ये +5 ये 2 नंबर है, तो मिलके कितना हो जाएगा 4 + 5 9 हो जाएगा। और ये -n है, ये +3n है, n वाले नंबर आपस में प्लस होंगे या माइनस होंगे, +3n बड़ा है इनमें से, माइनस ये n निकालना है, n का मतलब है 1n निकालना है। तो +3n है, प्लस बड़ा साइन है, प्लस का साइन लगा दें, 3n में से 1n निकाल दें तो 2n है, ये सोल्यूशन हो जाता है। तो इसी तरह से ये सोल्यूशन भी सॉल्व करना है आपने। 5 की पावर 4 है और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है। अब यहाँ पे पावर आप प्लस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये दो बेस डिफरेंट है। ये वाला जो हमने रूल लगाना है कि यानी दोनों बेस डिफरेंट हों, पावर सेम हो, तो आपने दोनों बेस को ब्रैकेट के अंदर लिखना है और इसकी पावर एक ही दफ़ा लिखनी है। तो इसका भी हमने करना है, पावर दोनों की। तो 5 मल्टीप्लाई 3 ये ब्रैकेट में लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लिया। इसके ऊपर आपने पावर, चूंकि दोनों की सेम पावर है तो पावर 4 लिख दी थी। एक ही स्टेप में देखें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे 7/5 और 7/5। अब ये दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो हमने बेस को उसी तरह लिखना है 7/5। बेस को आपने ऐसे एज इट इज लिख देना है जैसे बेस जो है वो लिखी हुई है। इसकी पावर जो है वो 7 और ये 4 है। ये पावर को आपने प्लस कर देना है। तो आप लिख देंगे 5/7 और इसकी पावर 7 में 4 प्लस की है तो 11 ये आंसर आता है। तो ये स्टेप अलहदा है, ये स्टेप अलहदा है, इक्वल के बाद है। नेक्स्ट पार्ट आप देख लें, ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा। तो 11/4 बेस दोनों की सेम है। सेम बेस हो तो पावर को हमने सॉल्व करना है 15 - 7। तो आगे स्टेप में आप लिख लें 11/4, इसकी पावर 14 में से 7 माइनस किए तो 7 आंसर आता है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आगे है। ये एक्स और वाई दो डिफरेंट बेस हैं। एक्स और वाई ये बेस दोनों डिफरेंट है। तो दोनों बेस को ब्रैकेट में लिख दें और इसकी पावर जो है वो 9 प्लस एन है। 9 प्लस दोनों की सेम पावर है, तो सेम पावर है तो 9 प्लस एन लिख दें। या इसको मल्टीप्लाई के बगैर लिखना चाहें बेस को, क्योंकि लिखा जा सकता है एक्स वाई तो इसकी जो है वो सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन को हमने सारा लिख लिया इधर। अब इसे चूंकि -9/11 है, ये बेस दोनों की सेम है। बेस जो है एक ही बार लिखेंगे तो पावर को हमने ऊपर जाके प्लस कर देना है। 3n + 6 है, फिर आगे ये -n - 4 है। लिखने के बाद आप इसे इक्वल में सॉल्व कर दें। -9/11 और ऊपर पावर में ये 3n है और ये प्लस n है। n का मतलब है 1n है। तो 3n में से 1n निकाल दें तो 2n आता है। आगे +6 में से -4 निकालना है। तो +6 जो है बड़ा नंबर है, इसकी अलामत आएगी। 6 में से 4 निकाल दिया तो 2। तो ये इस पार्ट का आंसर है। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये z है, ये y है। दो डिफरेंट इसके इसके जो है वो बेसिस हैं। तो z × y लिख लें और इसकी पावर आपने लिखनी है 2n - 3, क्योंकि दोनों पावर जो है वो सेम सेम है। इस तरह लिख लें, चाहे आप जो मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म करके लिख लें। zy की पावर लिख लें आप 2n - 3। और नेक्स्ट पार्ट भी हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। b की पावर जो है वो 3 है, फिर इस b की पावर 4 है, इस b की पावर 5 है। देखें अब बेस 3 है, 1 2 और 3 बेस हैं और है b है ये। तो इनकी पावर को आप प्लस कर लेंगे। जब सेम बेस होती है तो पावर 3 + 4 + 5। तो इन पावर को हम जो है वो प्लस कर लेंगे। 3 में 4 प्लस किया 7, 7 में 5 प्लस किया 12। इस तरह से आंसर सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है। तो 3, ये तीनों की बेस 3 है, तो हम इनकी पावर को प्लस कर लेंगे। 5 + 6 + 2 तो इक्वल टू ये आ जाता है 3 की पावर 13। ये सोल्यूशन हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द क्वोशंट लॉ। अब हम पहले क्वोशंट लॉ समझ लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व। देखें जी, है क्वोशंट लॉ। तो क्वोशंट लॉ जो है हम करेंगे सॉल्व। तो क्वोशंट लॉ क्या होता है? क्वोशंट लॉ में जो है वो ये लॉ 2 है, पहला प्रोडक्ट लॉ था। इसका पहला पार्ट है क्वोशंट लॉ का, इफ x इज एनी नॉन जीरो नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव टीजर्स, यानी m इज ग्रेटर देन n, देन m x⁻m डिवाइड साइन x⁻n इक्वल टू, ये x की जो m है ये ऊपर लिखा और इस डिवाइड की जगह बटा लगा दिया और एक्स एन पावर नीचे लिख दी। फिर नेक्स्ट टाइम में किया कि ये जो चूंकि बेस सेम है, ऊपर भी बेस एक्स है नीचे भी बेस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, जब बेस ऊपर नीचे सेम हो तो हम बेस एक ही रहने देते हैं। नीचे वाली जो बेस होती है उसकी पावर सिर्फ ऊपर लेके जाते हैं और पावर का यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर एम इसी तरह लिख दिया, आगे पावर के साथ माइनस लगा के ये एन ऊपर लिख दिया। तो ये दोनों बेस को एक ही बार लिखने के बाद ये पावर एक जगह कर दी।
अब सिर्फ ये है कि पावर में हमने माइनस लिखा करना है। और अगर आप डायरेक्ट इस भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो जैसे ये x की पावर जो है वो m है और डिवाइड साइन x की पावर n है, तो हम इसको डिवाइड लगाए बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? x की पावर m के साथ माइनस लगा लें क्योंकि डिवाइड साइन है और n लिख लें। हम इस तरह भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से फिर आगे पार्ट है इस लॉ टू का, बी पार्ट है, दूसरा पार्ट है। इफ x एंड y आर टू डिफरेंट नॉन जीरो रैशनल नंबर्स एंड n इज एनी इंटीजर। हमारे पास x और y दो डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं और नॉन जीरो हैं, और इनकी जो है वो पावर जो n होगी वो इंटीजर है। देखें ये x और ये y दोनों डिवाइड के साइन के दरमियान है, पावर दोनों की सेम है। तो हमको लिखने का तरीका ये एक्स एन जो है वो ऊपर लिखेंगे, ये डिवाइड की जगह पे ये बटा लगा देंगे, y की पावर n बटा ये ओवर साइन कहते हैं। तो ये दोनों बेस डिफरेंट है, ये x है ये y है, लेकिन पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट होती है तो बेस को हमने x और y लिख लेना है और ब्रैकेट लगा के पावर ही हम दोनों की एक ही लिख देनी n। तो ये तरीकाकार है इसको सॉल्व करने का, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिंपलीफाई बाय यूजिंग द क्वोशंट लॉ। जो क्वोशंट लॉ हमने देखा, स्टडी कर लिया हमने कि x और x दोनों बेस हैं और ये डिवाइड साइन है, तो डिवाइड साइन हो दोनों सेम बेस के ऊपर, तो इनकी पावर को आपस में माइनस करते हैं। यानी x की पावर m जो पहली वाली वैल्यू उसी तरह लिख देते हैं, फिर आगे माइनस साइन लगा के ये दूसरा जो बेस है इसकी पावर जो वो इसके साथ माइनस करके लिखते हैं। यानी अगर डिवाइड हो रहे हो सेम बेस तो उनकी पावर को माइनस करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, यानी एक्स और वाई दो डिफरेंट बेस हैं, तो हम क्या करते हैं एक्स को ऊपर लिखेंगे और ये जो डिवाइड साइन की जगह बटा लगा के वाई नीचे लिखेंगे और दोनों की पावर एक ही कर देंगे ऊपर एन। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले सोल्यूशन लफ्ज लिख लें या इसके पहले 3 स्पेलिंग, उसके बाद फिर से इक्वल के बाद सॉल्व कर लें। तो देखें दोनों बेस सेम है, 2 और 2 बेस सेम है, तो इनकी पावर को अब आपने सॉल्व करना है। 2 की पावर 14 है, आगे 2 की पावर ये है 10 है, तो 2 की पावर 14 माइनस 10। हम पावर को सिर्फ आपने ये भी ज़हन में रखना, बाद बच्चे जो है ना 2 के साथ नीचे 14 माइनस 10 लगा देते हैं, वो थोड़ी गलती है, वो नहीं करनी चाहिए। यानी इस तरह से वो कर लेते हैं बच्चे, बाज का 2 पावर 14, 2 की पावर 14 है, तो इसके साथ माइनस और 10 इस तरह लिख लेते हैं, वो पता नहीं लगता पावर कौन सी है और बेस कौन सी है। तो ये तरीका आपने यूज नहीं करना, तो पावर को ऊपर ही रखना है, पावर की वैल्यू ऊपर ही नजर आनी चाहिए। तो 2 बेस है एज इट इज आ जाएगी, 14 में से 10 माइनस कर दें तो 4 आंसर आता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, दोनों बेस सेम है, आपने बेस का जेन में रखना है। तो एक्स की पावर 10 है, इसमें से माइनस करना है 5, तो आपने देखा कि x की पावर 10 में से 5 माइनस किया 5 आता है। तो इसी तरह से जो है हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सॉल्व करते हैं पेज पे। तो हम इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं कि देखिए x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है। आपने x की पावर को पहले आपने जेन में रखना है, तो x की पावर 3 और ये वाली x की पावर 2 है, सेम बेस है, तो x की पावर के साथ जो है ना आपने 3 माइनस 2 लिखना है। फिर आपने y को आपने लिखना है, y की पावर 5 है और इसके बाद यहाँ y की पावर 3 है, तो ये y की पावर 3 जो माइनस में लिखी जाएगी, -3। या आपने जो है इसको अच्छी तरह समझ लेना है, x y है दोनों वैल्यूज, दोनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इधर भी एक्स वाई इधर भी एक्स वाई, तो आपने जो सेम सेम वेरिएबल है एक्स एक्स इनकी पावर को लिख लें, यानी 3 पावर एक्स की पावर 3 इसमें से -2 कर दें, फिर उसके बाद y की पावर 5 है इसमें से -3 कर दें, तो इक्वल इसी के आगे इक्वल कर दें। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 होता है और 5 में से 3 माइनस किया तो 2 है। तो ये आमतौर पर एक्स और ये पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं बेस सेम है, -4 जब बेस सेम होती है तो हम इनकी पावर को भी माइनस कर देते हैं। 7 इसकी 7 पावर, इसकी 5 है तो -5 लिख देंगे।
इक्वल में आपको पता है, फिर इसके बाद हम लिख देते हैं इसका आंसर। -4 बेस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगी, 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आता है। अब ये क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन में आप देखते ही फौरन पता लग गया कि ये x बेस है, ये y बेस है। दो बेस हैं, एक x और एक y, लेकिन पावर उनकी सेम है। तो हम इसके लिए क्या तरीका करते हैं, x को आपने लिखना है और इस डिवाइड की जगह, साइन की जगह आपने बटा लगा देना है और बटे के नीचे जाके ये y लिख देना है, फिर ब्रैकेट लगानी है और दोनों सेम पावर है तो यहाँ पे एक ही बार पावर लिख देनी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये नेक्स्ट पार्ट भी ऐसी है, दोनों बेस सेम है, -11/3। -11/3 बेस सेम है, तो हमने पावर को सॉल्व करना है। पावर इसकी 12 है और -10 आ जाएगा, तो हम इसके बाद इसका आंसर लिख लेंगे -11/3। तो 12 में से 10 माइनस किया तो 2, ये इसका जो सोल्यूशन है। आगे नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी देख लें, ये बेस सेम है दोनों की, -4/5। तो पावर हम माइनस कर देंगे, 10 - 8, और इसके बाद फिर इसका आंसर लिख दें -4/5, और 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आंसर आता है। अब यहाँ पे भी बेस देखें, -xy है, ये भी -xy है, तो बेस में -xy वैल्यूज हैं, ये दोनों में -xy है, इसलिए बेस सेम है। तो इनकी पावर को हम माइनस करेंगे, ये 6 है पावर और ये -4 लिखेंगे यहाँ ला के। तो फिर इसके बाद इसका आंसर लिख दें -xy, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये इसका ट्रिक देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इस ट्रिकी पार्ट को सॉल्व करते हैं। हम ये ब्रैकेट जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। ये जिस तरह ब्रैकेट लिखी है, 12c⁻9 के गिर्द ब्रैकेट है, फिर 4c3 के ब्रैकेट गिर्द है। तो हम ये ब्रैकेट ख़त्म करके 12c9 लिखते हैं, फिर डिवाइड साइन 4c3 लिख लेते हैं बगैर ब्रैकेट के। अब ये होगा कि हमारे पास ये जो नंबर है, ये c के साथ 12 है, ये c के साथ 4 है। हम इन नंबर को डिवाइड में कर लेते हैं, 12 और बटा जो है 4 लिख लेते हैं। लेकिन हम ये जो c की पावर 9 है, c की पावर 9 और डिवाइड साइन c की पावर 3 जो है वो, इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। हमने सिर्फ देखा आपने कि यहाँ पे नंबर, हमने सिर्फ ये जो 4 नंबर है ये डिवाइड के नीचे ले आए, 12 के नीचे, ये डिवाइड का प्रोसेस हो गया। और ये पावर जो c और c की जो वो पावर है और साथ डिवाइड है, वो उसको सेम लिखा। देख लें, आसानी से हो जाता है, ये समझ आ जाएगा अब आपको। 4 1 4, 4 3 12, तो 3 आता है। फिर इसके बाद c की पावर को आप सॉल्व कर लें, दोनों जो है वो c और ये भी c है, बेस सेम बेस हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। तो 9 पावर है, ये -3 इधर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 लिखने के बाद c की पावर 9 में से 3 माइनस किया तो 6 आता है आंसर। इस तरह से ये ट्रिकी क्वेश्चन था।